नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश दुनिया में जिस तेजी के साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रसार हो रहा है, उसी तेजी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसके चलते समाज में पारिवारिक तनाव और परिवारों के टूटने की वारदातें भी आए दिन सुर्खियां बन रही हैं। समाज में फैली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इस बुराई पर सीवान की मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी ने अपने शायराना अंदाज में तंज कसा है। मौका था कुछ सहेलियों के साथ एक क्लब पार्टी का, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर व्यंग्यात्मक अंदाज में चुटकी ली और उसे रिकॉर्ड भी किया गया, ताकि फुर्सत के क्षणों में वो अपने इन कीमती पलों को फिर से याद कर सकें। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने डॉक्टर संगीता चौधरी के इस कटाक्ष की दिल खोलकर तारीफ की। एराइज न्यूज करस्पॉन्डेंट महराज अहमद ने डॉक्टर संगीता चौधरी के इस वायरल वीडियो पर उनसे खास बात की। नमस्कार, एराइज न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस समाज में बेटा को अधिक महत्व दिया जाता है और बेटियों को काफी हीन भावना से देखा जाता है। हालांकि इतिहास गवाह है कि बेटियों ने जो मुकाम हासिल किया है, बेटियों ने जो नाम रोशन किया है, वो शायद बेटों को करने में काफी समय लगा है। और अगर बेटी नहीं होती तो संसार का सृष्टि नहीं होता, संसार का वजूद नहीं होता। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाली सिवान की जानी मानी महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी से मैं मुलाकात कर रहा हूं। एक वीडियो मैम का वायरल हो रहा है जो कि शेरो शायरी और साहित्य से जुड़ा हुआ है, और इस वीडियो को लेकर के सभी लोगों के द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए एराइज न्यूज लाइव मीडिया की टीम आज सीधे डॉक्टर संगीता चौधरी से मुलाकात की। और आइए जानते हैं कि मैडम जो कविता, शेरो शायरी या शायराना अंदाज में जो कलाम पेश करती हैं, इसका इतना गहरा असर होता है कि आम हो या खास सभी लोग इसके मुरीद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर संगीता चौधरी जी से कि ये जो कलाम इन्होंने पेश किया, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, और यह विषय क्या था। मैम, जिस विषय पर आपने कलाम पेश किया है उसमें जिंदगी की हकीकत और इंसान के जिंदगी का जो सफर है, उस तमाम चीजें उसमें है, क्या कहेंगे जी? धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं। जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, इतना वायरल हो गया। मुझे हम लोगों ने इसे हंसी मजाक में बनाया हुआ था। ये इनर व्हील क्लब की मेंबर्स आई हुई थी, हमारी डीसी और प्रेसिडेंट भी थी उसमें, तो इसलिए हम लोगों ने एंजॉय करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए वो किया था और उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, ताकि कभी अपने यादगार पलों को कभी फुर्सत के क्षणों में हम लोग ध्यान सुन सके और याद कर सके कि हम लोगों ने कितना मस्ती किया था। वो मस्ती के क्षण में हम लोगों ने एक मतलब कि जो पोएम बताया है, वो उसका थीम यही था कि आजकल जो लड़के लड़कियां इतने सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक है, पत्नी है, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, तो उसी मुद्दे को लेके ये पूरा बुना और गढ़ा गया है। और मैं किसी और को टारगेट करूंगी तो वो लोग मुझे टारगेट करेंगे। इससे अच्छा है कि अपने पति को मैंने टारगेट करके ये बनाया था। वैसे मैं जनरली पोएम उन्हीं को टारगेट करके बनाती हूँ, तो उसी में मैंने बताया था कि मतलब कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे जहर खिला के और मुझे मार डाल रहे हैं। तो ये लाइन ही था, स्टार्ट ही हुआ था कि मेरे मरने के बाद मुझे रुलाया गया। मरने के बाद कोई कैसे रो सकता है? सोचिए कितना दुखी होगा कि मरने के बाद भी रोया। तो मेरे मरने के बाद मुझे रुलाया गया, कुछ इस तरह से मुझको सताया गया। ये इतना मतलब कि रोंगटे खड़े होने वाले लाइन्स हैं कि मरने के बाद ये हुआ। और अपनी गर्लफ्रेंड को बहन बना के, और उसमें जैसे एक लाइन और भी है कि गले मिल मिल कर रो रहे थे, दिलासा दे रहे थे लोग उनको, क्योंकि वो वाकिफ नहीं थे कि क्या था। और मेरे ही कसम दे कर उनको
कसम दे देकर, मतलब मुझे ही जब मैं मर गई हूँ तो मेरा ही कसम हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को दे दे के उनको खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि वो तो ड्रामा कर रहे हैं कि उनको भूख नहीं है, चाहे ये है, क्योंकि मारा तो उन्हें नहीं है, बट वो तो उनको कस्में वादे दे दे के उनको खिलाया जा रहा है कि नहीं भाई 2-4 को खा लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, कि वो भी वहाँ वही सही चाह रही होंगी कि आप खा लें। और फिर जैसे ही शमशान घाट पहुँचती हूँ और लाश जब जला के जब ये लोग वापस आते हैं तो फिर जश्न मनाते हैं कि चलो छुटकारा हुआ, जान बची, लाखों पाए। तो वो उस मुद्दे को ही ये बताया गया है। तो अब मैं सारा लाइन तो नहीं बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि फिर मजा उस पोएम का खत्म हो जाएगा। तो उसको आप लोग देखिएगा जो नहीं देखे हैं। हाँ, भले ही मैं दूसरा पोएम आप चाहेंगे तो मैं 2-4 लाइनें बोल दूंगी, लेकिन इसको जाके जरूर देखिए। जरूर देखिए। मैं बतलाना चाहूँगा कि डॉक्टर संगीता चौधरी ने जो शायराना अंदाज में कलाम पेश किया, इस समय काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। और अगर हम लोग इसका थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हम जिंदगी और मौत के हकीकत को और जो मौजूदा हालात है जिसमें प्रेम प्रसंग, इश्क, मोहब्बत की जो बातें आती हैं, इसमें न जाने कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं। इंसान जो है इस प्रेम इश्क के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को गंवा देता है, खो देता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हासिल नहीं हो पाती है, तो पूरी जिंदगी भर उसकी कसक रह जाती है। तो कहीं ना कहीं मैडम ने जिस अंदाज में, शायराना अंदाज में इस बात को एक्सप्लेन किया है, इससे साबित होता है कि इनके दिल में इस भाव को और भावना को लेकर के कितना गहरा असर है। और समाज के लोगों के बीच में इन्होंने यह मीडिया के माध्यम से कहा कि मैं अपने पति देव के ऊपर ही, अपने हस्बैंड के ऊपर भी इन सब कलामों को मैं पेश करती हूँ, ताकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि इस बात को अपने ऊपर उतार लेंगे तो उनको इस चीज की अफसोस होगी, या हम कह सकते हैं उनको थोड़ा सा भावना को ठेस पहुंचेगा। मैडम, कलाम या शेरो शायरी का जो अंदाज है यह साबित करता है कि शुरू से आपका जो इंटरेस्ट रहा है, क्यूरियोसिटी जो रही है, यह दिलचस्पी शुरू से आपकी रही है, और इस साहित्य से ही समाज को दिशा दिया जा सकता है, समाज के अश्लीलता को दूर किया जा सकता है, समाज में जो बुराइयां फैल रही है उसको रोका जा सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसको हम लोग रोक सके। तो कहीं ना कहीं यह जो आपका संदेश है वो काफी कारगर है। जी, सही बात है कि हम लोग इस तरह से ऐसे, जिस तरह से मतलब कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चलन हो गया है, कि जिनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है वो उनको लगता है कि हम लोग पिछड़े हैं, या फिर उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाते हैं कि भैया बहुत बैकवर्ड रह गए, कि तुमको तो भैया कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और इस चक्कर में हम लोग बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो फैल रहा है। HIV, हेपेटाइटिस भी बहुत प्रसार हो रहा है। चाहे फिर जो लड़कियां हैं वो शादी के पहले, या लड़के, इतना मतलब वीडियो वगैरह है यूट्यूब वगैरह पे कि लोग आप बच्चों को पढ़ने के लिए, ऑनलाइन के लिए भी आप वीडियो दे रहे, मोबाइल दे रहे हैं, तो आप खुद ही डरे रहते हैं कि कहीं इस तरह के कोई वो देखने ना लगे कि कोई कहानी ऐसी कि जिसमें, और या जितना सारा सीरियल्स देख लीजिए टीवी में कि एक हस्बैंड के साथ हो तो कितनी बार तलाक हो ही जाएगा, और फिर शादी भी हुई है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलग से चल ही रहा है, या तो पुरुष का या औरत का। तो ये जो समाज में ये चल रहा है, हमारा देश जो है भारतीय सभ्यता को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की ओर जो जा रहा है, तो वो सब भूल जाते हैं कि घर की धुरी औरत है, और घर में अगर औरत न रहे तो बाहर वाली केवल बाहर नहीं खा सकते, हमको घर का चावल दाल ही खाना, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। पिछली बार जो IWC का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैंने पोएम पढ़ा था, मगर वो इस तरह का हुआ नहीं था, मतलब उसको डाला नहीं था हम लोगों ने सोशल मीडिया पे। तो वो उसको मैं चाहती हूँ कि 2-4 लोग सुने। जी जरूर। कि मैंने अब फिर से टारगेट अपने हस्बैंड को किया कि मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी, मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तेरे जैसी तुझे मिल जाएगी। बिल्कुल। जो होगी फ्री सारा दिन, जो होगी
जैसे मैं तो फ्री नहीं हूँ, जी जी। मगर मान लीजिए उनकी कोई गर्लफ्रेंड है जो हाउसवाइफ है, जो वर्किंग वूमेन नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, और उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने बोला है जी जी। कि मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी जी। जिस दिन तेरे जैसी कोई तुझे मिल जाएगी जो होगी फ्री सारा दिन, जी फिर भी अपने बिजी होने का तुझे मैसेज चिपकाएगी। जी। मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी। बहुत बहुत। जब भी जाएगा तू कुछ वक्त बिताने उसके पास, जब भी जाएगा तू कुछ वक्त बिताने उसके पास, वह तुझे फुल्ली इग्नोर कर अपना सारा समय व्हाट्सएप पे बिताएगी। मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी। बहुत। यूं तो मिलवा भी देगी तुझे अपने दोस्तों से, अपने खास दोस्तों से वो तुझे मिलवा भी देगी, मगर वी आर जस्ट फ्रेंड्स कहकर तेरा इंट्रोडक्शन करवाएगी। मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी। ये तो अपडेटेड रहेगी दिन भर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूं तो अपडेटेड रहेगी दिन भर अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे, पर अब तेरे साथ अपनी डीपी कभी नहीं लगाएगी। मेरी कद्र तुझे उस दिन समझ में आएगी। बिल्कुल। देखिए, मैडम ने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझाया, एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि सिवान की जो इस समय चर्चित डॉक्टर हैं, डॉक्टर संगीता चौधरी जी, उनके हर इस कार्यकलाप को, उनके इस कंट्रीब्यूशन को मीडिया के माध्यम से भी आवाम के बीच लेके जाया जाए, ताकि आवाम में, जनता में नई जागृति पैदा हो सके, और समाज में जो हम देख रहे हैं कि आज उथल पुथल मचा हुआ है, ईर्ष्या बढ़ रही है, नफरत की भावना बढ़ रही है, ये सब बीमारियां दूर हो जाएं और हमारा जो मुल्क है वह जो है खुशहाल रहे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर डॉक्टर संगीता चौधरी के उस वायरल वीडियो में ऐसा क्या था कि वो लोगों के बीच लगातार चर्चा में है। तो देखिए उस वायरल वीडियो की ये अहम क्लिप। मेरा हस्बैंड, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे मरने के बाद का क्या लोग है, वो क्या सीन है, वो मैं बताना चाहूँगी। कि मेरे मरने के बाद भी मुझे रुलाया गया, जो हमेशा रुलाते हैं, इसलिए मेरे मरने के बाद भी मुझे रुलाया गया, कुछ इस तरह से मुझे सताया गया, और गले लग कर उसे सहारा दे रहे थे लोग, और गले लग कर उसे सहारा दे रहे थे लोग, जिसकी वजह से मुझे कब्र में दफनाया गया। कुछ इस तरह से मुझको सताया गया, कि कुछ इस तरह से उसको मनाया गया। या बेबी मरी है, थोड़ा तो ड्रामा होगा, ये बहुत दुखी हूँ। कुछ इस तरह से उसको मनाया गया, मेरा नाम ले लेके उसको खाना खिलाया गया, कजिया का खाना। कुछ इस तरह से उसको मनाया गया, मेरा नाम ले लेके, क्रिया कसम दे दे के उसको खाना खिलाया गया, मेरी कसम दे दे के उसे खिलाया गया। और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कुछ लोग, जैसे आप लोग, इस बात से बिल्कुल अनजान थे कुछ लोग कि उसी बेवफा के हाथों से मुझे जहर खिलाया गया। कुछ इस तरह से मुझे मिलाया गया। मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को सजाया गया, मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को सजाया गया, उस बेवफा को ना चाहकर भी रुलाया गया। ऐसे ही मस्ती करती रहती है। मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को सजाया गया, उस बेवफा को ना चाहकर भी रुलाया गया, और जिस रकीब के साथ मिलकर की थी साजिश उसने, मतलब जिस गर्लफ्रेंड के चक्कर में, जिस रकीब के साथ मिलकर की थी साजिश उसने, हरी महफिल में उसको बहन बताया गया। कुछ इस तरह से मुझे सताया गया। सबके जाने के बाद मेरी मौत का जश्न मनाया गया, मेरी अर्थी में जड़े फूलों से ही मेरे घर को सजाया गया। सबके जाने के बाद मेरी मौत का जश्न मनाया गया, और मेरी अर्थी में जड़े फूलों से ही मेरे घर को सजाया गया। और जिस रकीब को अपना समझ रहे थे वो उल्टा साइड में, उसी के हाथों उसे भी जहर पिलाया गया। कुछ इस तरह से मुझे सताया गया, मुझसे। हाँ, एक बार फिर उसको मुझसे रूबरू कराया गया। इस बार वो फूल की अर्थी उसकी अर्थी पे सजाया गया,
एक बार फिर उसको मुझसे रूबरू कराया गया। इस बार वो फूल उसी की लगाया गया। मोहब्बत बड़ी शिद्दत से कर दी थी मैंने इससे शायद, इसलिए उसका मकबरा मेरे मकबरे के बगल में बनाया गया।